हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट बी एन शर्मा ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ हिस्ट्री शब्द क्यों लगता है? हिस्ट्री का मतलब क्या होता है हिंदी में? इतिहास। इतिहास दो शब्द से बना है। इति यानी क्या हो गया आपका? पुराना। और हास यानी क्या होता है? कहानी। मतलब पुरानी कहानियाँ, मतलब किसी के बारे में पुरानी स्टोरी। जैसे अकबर का स्टोरी हो गया, नहीं रहे पर उसकी स्टोरी है। वैसे ब्रिटिश शासन की कहानियाँ, अकबर की कहानियाँ, बीरबल की कहानियाँ, ये क्या है? इतिहास है। मतलब पुरानी जो कहानियाँ हैं वो क्या बन जाती हैं? इतिहास बन जाती हैं। वैसे ये हमारा संविधान जो आया है तो उसका भी एक इतिहास है कि वो कैसे बना, कहाँ से आया, कैसे आया। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। मतलब संविधान कैसे बना और संविधान होता क्या है? संविधान एक्चुअली में देखा जाए तो सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट किससे बनता है? डॉक्यूमेंट का मतलब होता है एक एक पेपर। पेपर जो है ना, एक एक पेपर, जो पेपर में हम लिखने, A4 साइज का पेपर ले लीजिए या A5 साइज का या लीगल साइज का कोई भी पेपर ले लीजिए, तो सेट्स ऑफ पेपर क्या हो गया? आपके डॉक्यूमेंट बन गए। ठीक। तो कलेक्शंस ऑफ पेपर क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट बनते हैं। और कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट क्या बन गया आपका? एक संविधान बन गया। पेजेस से आपका क्या बनता है? डॉक्यूमेंट बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान है क्या। तो संविधान क्या है? एक ग्रंथ है, एक बुक है, एक पवित्र ग्रंथ है जिसे हर नागरिक को उसमें दिए गए नियम का पालन करना होता है। जैसे राजा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे तो दरबारी हो गए, उस राज्य के लोगों को पालन करना होता था ना। राजा के प्रति लोगों का रिस्पेक्ट रहता था। उसी प्रकार हमारा भी क्या है? एक रिस्पेक्ट होता है। किसके प्रति? संविधान के प्रति। अगर संविधान के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगा, उस बुक के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगा, उस पवित्र ग्रंथ के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगा, तो क्या हो गया? जैसे राजा शासन नहीं कर सकता, वैसे कोई देश भी अपना शासन अच्छे से नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो स्वाभाविक बात है कि डिसिप्लिन नहीं रहेगा। हजार कहने का मतलब वायलेंस हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, उसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। इसीलिए राज्य में किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? घटना ना घटे, अपराध ना घटे, शांति बनी रहे। इसलिए हर कोई क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। उस इसीलिए उस जो पवित्र ग्रंथ है उस वो हमारा एक क्या है? एक संविधान का उसको हमने क्या किया है? दर्जा दिया हुआ है, जिसको हर विभाग को, हर लोगों को, हर नागरिक को उसका पालन करना होता है, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम उसके दोषी कहलाएंगे। हमको राज्य क्या कर सकता है? पनिशमेंट दे सकता है। पहले जैसे राजा पनिशमेंट देता था, वैसे ही क्या है? राज्य हमको पनिशमेंट दे सकता है। तो संविधान एक क्या है? पवित्र ग्रंथ है जिसे हर नागरिक को क्या करना है? उस संविधान के लिखे हुए नियम को क्या करना है? पालन करना है। अगर आप पालन नहीं करोगे, कोई भी पालन नहीं करेगा, उसके विरुद्ध जाएगा, तो क्या होगा? उसका दोषी कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि संविधान एक्चुअल में होता क्या है। सेट्स ऑफ क्या है? ये डॉक्यूमेंट है। इसके आगे मैं फिर कंटिन्यू करूँगा। और ये आपका कहने मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो गया। धीरे मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। मेरा कोई उद्देश्य वो नहीं है कि बोलूँ आए आए मैं बोलता हूँ और भग दूँ, उससे मतलब नहीं निकलेगा। कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है मेरे को भी ऐसा नहीं है कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप लोग से भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि हर आप लोग भी LLB करने वाले
या कोई भी पढ़ने वाला है अपने आप में एक क्वालिफाइड व्यक्ति ही होता है। और आप लोग मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है कि कम हैं, बट ये क्या होता है कि आप सुनते रहेंगे या कोई भी चीज़ स्टोरी सुनता है या किसी की बातों को सुनता है तो रिकॉल होते रहता है। रिकॉल होना बहुत ज़रूरी है स्टडी में। जब रिकॉल होते रहती है ना तो आप अच्छे से अच्छा उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने शब्दों में। यही है। ऐसे में तो आज के डेट में सब अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास उतना ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, पर जो अनुभव है कोशिश करूँगा शेयर करूँगा। लॉट्स ऑफ थैंक्स वीडियो देखने के लिए।